फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यहाँ पे मैं सूखी पैन में 1 चम्मच 5 फोड़न, 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च को फ्राई कर रही हूँ। और मैं क्या बना रही हूँ मैं बताऊँगी नहीं, आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और बनाने का प्रोसेस देखकर स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए मैं क्या बना रही हूँ। बहुत ही चटकदार और हर कोई को पसंद आने वाली रेसिपी। तो देखिए, मैं 1 बाउल यहाँ पे चीनी ली हूँ। कोई भी चीज़ से आप मेजरमेंट सेट कर लीजिए। और वही बाउल से मैं पानी दी 1 बाउल। 1 बाउल चीनी, 1 बाउल पानी। अब चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। इसमें इलायची का थोड़ा सा छिलका था जो मैं निकाल दी। चीनी में डाल देने से बहुत ही अच्छा चीनी में खुशबू आ जाती है और चाय भी बहुत अच्छा बनती है। ये मेरी स्पेशल टिप्स है आप लोग के लिए। तो देखिए, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। और इति की रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है फ्रेंड, लिख कर बताइएगा। थोड़ी सी नमक डाल दी ताकि इति को भी लगे जे वो कैसी रेसिपी बनाती है। अब थोड़ी सी डाल दी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। बताइए मैं क्या बना रही हूँ। देखिए, हाँ, अब दे दी आम। इसमें मज़ेदार आम का अचार है। आप लोग भी बनाइए और इति को लिखकर ज़रूर से बताइए। ये आम थोड़ी सी पक गई है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे 4 आम को अच्छी तरह से धोकर और इस तरह से बारीक काट ली हूँ और बस पंखे के नीचे रख दी थी सूखने के लिए। अब इसे थोड़ी सी ढक दी। देखिए कितना सुंदर आम सब फूल गया है। समर के मौसम में आम की इस तरह की चटनी या अचार खाने में बहुत ही जायका ला देता है फ्रेंड्स। इसलिए समर के मौसम में इसे ज़रूर से घर पर बना कर रखिए और खाने के समय रोटी के साथ, ब्रेड के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। एंजॉय कर खाइए। देखिए, अब इसमें वो जो मैं फ्राई कर रही थी जीरा 5 फोड़न मिर्चा, उसे मैं मिक्सर में पीस ली हूँ बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अब इसमें डाल दी और थोड़ी सी इसे अच्छी तरह से चलाकर 2-3 मिनट के लिए और पकाना है ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब गैस को ऑफ करके विनेगर डाल दी ज़्यादा दिन रहने के लिए और ऊपर से फ्रेश होने के लिए 2-4 पुदीना पत्ता डाल दी। तो बस तैयार है मेरी आम की अचार, बहुत ही स्वादिष्ट। आप लोग बनाइए और इति को ज़रूर लिख कर बताइए ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय।